नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मणिपुर में कांग्रेस ने ठोका दावा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, राज्यपाल से कांग्रेस की पार्टी बनाने के लिए 3 विधायकों का इस्तीफा किया गया मंजूर। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, राज्यसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। अशोक गहलोत ने भी डाला है वोट। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आप लोगों को बता दें, वहीं पर अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस की तरफ से जो है मोदी सरकार पर फिर से एक बार हमला। मोदी सरकार से कहा कि कोरोना के केस बढ़ते जा रहा है। ऐसे मोदी सरकार अपने वोट पाने में और सरकारें गिराने में लगी है। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से कमलनाथ भड़के। जी हां, कमलनाथ ने शिवराज पे की टिप्पणी। क्या कुछ कहा है शिवराज के बारे में, इस पे बारे में विस्तार से बात होगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर दे देते, कोरोना संक्रमित की जो संख्याएं हैं वो आंकड़े पहुंचा 3,85,000 पे। जी हां, 3,85,000 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है पीएम पर अपना हमला। कहा वोटिंग के चलते देश को क्या पता किस तरफ झोंक रही है मोदी सरकार। हमारे एक तरफ हमारे देश के नौजवान शहीद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार चीन के साथ बिजनेस करने में लगी हुई है। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मणिपुर को लेकर आ रही। जी हां, मणिपुर में कांग्रेस ने ठोक दिया है अपना दावा। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से 7 लोगों ने इस्तीफा दिया था मणिपुर में, ऐसे में 3 विधायक थे और उन तीनों विधायकों ने जो है यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब इसके चलते जो है राज्यपाल ने तीनों लोगों के जो इस्तीफे थे वो मंजूर कर लिए। आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी द्वारा किया जा रहा था, सरकारें गिराई जा रही थी एक के बाद एक, चाहे वो कहीं का भी मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो या फिर और भी 2-3 जगह जहां पर सरकार ने यहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। ऐसे में आप लोगों को बता दें, अब यहाँ पर कांग्रेस ने मणिपुर में जबरदस्त तरीके से अपनी पारी खेली। जी हाँ, 3 लोगों का राज्यपाल ने इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। अब जल्द से जल्द जो यहाँ पर कांग्रेस ठोक रही है दावा कि बनेगी अब कांग्रेस की सरकार। ऐसे में आप लोग बता दें, मोदी सरकार और अमित शाह के हालत बुरे, पसीने छूट गए, क्योंकि ये वही पीएम मोदी वही अमित शाह है जो कि लगातार सरकारें गिरा रहे थे और लोगों को पैसों में खरीदने की कोशिश कर रहे थे। जैसे को तैसा मिला तो ऊपर वाले ने भी वही खेल खिलवाया। आप लोग बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस के साथ खेल खेला जा रहा था, कांग्रेस ने भी वही पासा इनकी तरफ फेंक दिया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही संक्रमित की संख्याओं को लेकर। जी हाँ, कोरोना संक्रमित का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ये आंकड़े पहुंचे 3,85,000 पे। आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको देखकर कहना गलत नहीं होगा कि सरकार पूरी तरीके से गहरी नींद में उसको जागने की कोशिश करना चाहिए। आप लोगों को बता दें, बाहरी देशों से जिस तरीके से हमारे इंडिया पर हमला किया जा रहा है, इसको लेकर बताया गया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित के केस बढ़ते जा रहा है। इस पे सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भी दावा किया गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर इंडिया वालों को बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसे में मोदी सरकार टेस्ट करने के मूड में नज़र नहीं आ रही। आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ों को ढील दी जा रही है, इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से हमारे इंडिया पे ख़तरा मंडरा रहा है। जी हाँ, तभी तो यहाँ पर ये आंकड़े 3,85,000 पर पहुँच गए। बस अब ये 4 लाख 5 लाख ऐसे ही आंकड़े बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन हटा दिया और जिस तरीके से मासूम जनता परेशान हो रही है, जिस तरीके से रोज़ कोरोना के केस आ रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं लोग, तो 50-50 हज़ार रुपये के बेड दिए जा रहे हैं। अब 50,000 रुपये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। ऐसे में आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर सरकार पर हमला बोल रही है आम जनता। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने साधा पीएम पर अपना निशाना। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि आखिर कहां है पीएम मोदी। जिस तरीके से यहां पर हमारे देश के नौजवानों को चीन की तरफ से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारे देश में ये केस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, उन सभी से लड़ने में विफल रहे हैं पीएम मोदी। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी हमेशा जो है लोगों के पीछे छुपकर वार करते हैं। कभी वो गोदी मीडिया के पीछे छुपकर खेलते हैं, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप के पीछे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें,
ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने पीएम पर और डोनाल्ड ट्रंप पर अपना निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने अभी तक कोरोना के लिए कोई भी जो है यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं की जिसकी तारीफ की जाए। उन्होंने सिर्फ जो है लॉकडाउन लगा दिया और लॉकडाउन लगाने से सोचा कि ये केस कम हो जाएंगे, लेकिन ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी जो है अपनी सभी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी जब कोरोना का संकट था पीएम मोदी भाग रहे थे, और अब भी जब चीन और इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई छिड़ी हुई तब भी पीएम मोदी अपनी मुश्किलों से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ ने घुटने टेक दिए हैं पीएम मोदी ने। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी बरसे। उनका ये भी कहना है कि पीएम मोदी उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारे देश को बर्बाद करने में कोई नहीं पीछा नहीं छोड़ा। आप लोगों को बता दें, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी नेताओं का जबरदस्त प्रदर्शन चीन के खिलाफ। जी हां, चीन के खिलाफ किम जोंग का पुतला फूंक दिया। दरअसल आप लोग बता दें, किम जोंग जो कि यहां पर जिस तरीके से चीन की तरफ से गंदी हरकतें हो रही हैं, इसको लेकर बीजेपी वाले खुद ही लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। कभी वो जो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग को खुद ही तोड़ते हुए नजर आते हैं। आप लोग बता दें, दरअसल बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर बिना मास्क, बिना मुंह पे हाथ पे ग्लव्स के प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर, और बुर्दा यहाँ पर जो है किम जोंग का पुतला फूंक दिया गया। ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी वालों की तरफ से इस तरीके की हरकत की गई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर रही है राज्यसभा चुनाव में। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने भी डाला है अपना वोट। आप लोग बता दें, ज़बरदस्त तरीके से भोपाल और सभी जगह राज्यसभा चुनाव को लेकर एक दूसरे के ऊपर निशाने साधे जा रहा है। अब ये आंकड़े किस तरफ जाएंगे आप लोग बता दें। जहाँ तक अभी तक की बात है, कांग्रेस का पल्ला भारी लग रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के लोग जो है जिस तरीके से खेलना है, जिस तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं अभी तक, जिस तरीके से उन्होंने करा, इसको देखकर जनता काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब देखना यह होगा कि इस राज्यसभा चुनाव में बाजी कौन मारता है। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही होगा, राज्यसभा चुनाव में दिग्गी भी आजमा रहा है वापस से अपना हाथ। तो दिग्गी के इधर क्या होता है ये भी हम आपको जो पल पल की खबर देते रहेंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा पीएम पर अपना निशाना। जी हां, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी देश को छोड़कर वोटिंग में लग गए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी की जो सरकार है बीजेपी, वो हमेशा से सरकार गिराकर सरकार बनाने में विश्वास रखती है, क्योंकि उनको पता है कि अब उनको वोट कोई नहीं देने वाला। तो ऐसे में वो लोगों को खरीदने का काम कर रही है बीजेपी। आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमला बोला है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पहले पीएम मोदी ने देश को जो है बर्बादी की ओर झोंक दिया, लॉकडाउन लगाकर लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूरों की जाने गई। ऐसे में पीएम मोदी ने उनके परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब फिर से एक बार यहाँ पर वही स्थिति बनाने में तुले हुए हैं पीएम। दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जिस तरीके से चीन की तरफ से हमारे देश में बार बार हमले हो रहे हैं, बार बार जो है इस तरीके की हरकतें हो रही, लेकिन पीएम मोदी जो है अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अलका लांबा को लेकर। जी हाँ, अलका लांबा ने फिर से एक बार बोला पीएम पर अपना निशाना। आप लोग बता दें, अमित शाह को लिया है अलका लांबा ने घेरे में। दरअसल अलका लांबा का कहना है कि पीएम मोदी और जिस तरीके से पीएम मोदी और अमित शाह देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, उनका कहना है कि ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। इनको इस देश से हटाना होगा, जब ही हमारा देश सुधरेगा। आप लोग बता दें, अलका लांबा बड़े ही गुस्से में नजर आई हैं। अलका लांबा ने कहा कि पीएम मोदी ने मासूम लोगों के साथ बहुत गलत किया। पहले उनने हिंदू मुसलमान का खेल खेला, दिल्ली में जो दंगे हुए उन दंगों को रोका नहीं गया, जिसका असर यह हुआ कि मासूम मुसलमानों की, हज़ारों मुसलमान और हज़ारों हिंदू भाइयों की जानें चली गईं। अलका लांबा ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा से हिंदू मुसलमान करती आई है और इस बार भी उसने यही करा। ये वही अमित शाह, अलका लांबा ने कहा, जो कि वोट जब पीएम मोदी जब जीते थे उसके बाद कह रहा था कि हमने हिंदू मुसलमान हटाया, और ये वही है जो कि अभी हिंदू और मुसलमान फैला रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। उसका मतलब था कि यहाँ पर पाकिस्तान में वहाँ पर हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार करते हैं वो पाकिस्तान वाले, तो हम यहाँ पर मुसलमानों के साथ करेंगे। जब पत्रकार ने कहा तो क्या आप यहाँ वालों के साथ ऐसा करोगे, तो अमित शाह ने ये बात पलट दी। इसका मतलब और क्या है, यानी कि साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाने की कोशिश की गई है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर
पर ये देखने को भी मिला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है भोपाल मध्य प्रदेश से। जी हाँ, एमपी में एक बार फिर से कमलनाथ ने बोला हमला। दरअसल आप लोग बता दें कमलनाथ का कहना है कि अब शिवराज सरकार देखेगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि सरकार गिराकर सरकार बनाना बहुत आसान है लेकिन वोट पाना जनता से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल कमलनाथ का कहना है कि ये बीजेपी वालों ने जिस तरीके से धोखे से सरकार गिराई थी उस तरीके से ये लोग अब वोट लेकर दिखाएं, क्योंकि जो लोग छोड़कर भागे हैं वो लोग थे कांग्रेस में और लोगों ने इसीलिए उनको वोट दिया था, उन बागी विधायकों को, 22 बागी विधायकों, क्योंकि वो लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस पर उनका भरोसा था। लेकिन अब जो है ना ही उनके यहाँ के रहे वो लोग बागी विधायक, ना ही वहाँ के रहे, तो यहाँ पर ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला और उनका कहना है कि ये किस तरफ आएंगे और अब किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये आपको देखना पड़ेगा और आप देखते भी रह जाओगे। ज़बरदस्त तरीके से ये तो वक्त ही बताएगा कौन क्या जीतता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बता दें अगर आप भी जो दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार है जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं। अगर हमारी न्यूज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी